प्रिय दर्शकगण एवं श्रोतागण, आपके अपने चैनल भक्ति सागर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सर्वप्रथम आपको विजयादशमी की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। तत्पश्चात 10वें अध्याय को हिंदी के अर्थ में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। प्रिय दर्शकगण, ये 13 अध्याय तक है ये दुर्गा सप्तशती का। उसके बाद उपसंहार होगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इसको लगातार सुनते रहिए और यही मेरी आपसे प्रार्थना है। चलो मैं शुरू करता हूँ। आज मंगलवार भी है। ओम देवी प्रपन्नति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगम् ओम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ओम वातात्मजम् ओम वानरयूतमुख्यम् ओम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम। अब देवी जी का 10वां अध्याय। ओम ओम नमो दुर्गा देवी नमः विजयादशमी माता। ओम मैं उन शिव शक्ति स्वरूपा कामेश्वरी भगवती का हृदय में भजन करता हूँ, जो तपाए हुई स्वर्ण की भांति मनोहर गौर रूपा हैं। सूर्य चंद्रमा एवं अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने चंद्रमा की रेखा मस्तक पर धारण की हुई है और मनोहर भुजाओं में धनुष बाण अंकुश पाश तथा शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर और सेना को भी मरता देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड में गर्व मत कर। अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ, संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन। देख, ये तो मेरी विभूतियाँ हैं जो मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्माणी आदि सभी शक्तियाँ उन देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी ही वहाँ रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूपों में पहले यहाँ विद्यमान थी, अब सभी रूप मैंने समेट लिए हैं। अब तो अकेली मैं ही युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और निशुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा की तथा भयंकर अस्त्र शस्त्र से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। अंबिका जितने भी दिव्य अस्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा काटता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल ही खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को काटती गई। तदंतर उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। वह अभी उसके हाथ में ही थी कि देवी ने चक्र द्वारा शक्ति भी काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर भागा। तब देवी ने भागते हुए उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिए और रथ के घोड़े सारथी को भी मार दिया। धनुष तो पहले ही कर चुका था, अतः भयानक मुद्गर लेकर अंबिका को मारने के लिए वह दैत्य उद्यत हो गया। उसके मुद्गर को भी देवी ने तीखे बाणों से काट दिया। फिर वह दैत्य मुक्का तानकर बड़े वेग से दौड़ा। जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की चपेट लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरकर फिर सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब वह उछलकर देवी को उठाकर आकाश में स्थिर हो गया। वहाँ भी निराधार होकर चंडिका देवी उसके साथ युद्ध करने लगी। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध सिद्ध मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। तब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और मारकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया और मुक्का तानकर वह दुष्ट
देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से शत शत विक्षत होकर पृथ्वी पर गिरते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां अपनी अपनी मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, वायु पवित्र होकर बहने लगी, सूर्य उज्जवल होकर चमकने लगा, शांत हुई अग्निशालाओं की अग्नि जलने लगी और निशाओं की भयंकर आवाज़ें शांत हो गई। प्रिय दर्शकगण, आप कल मैं आपको एकादश अध्याय, फिर उसके बाद द्वादश, फिर त्रयोदश अध्याय, उसके बाद फिर उपसंहार आपको प्रस्तुत करूंगा। आप सुनते रहिएगा। ओम नमो देवी माता, ओम नमो नमः। ओम आज मंगलवार भी है। अब मैं श्री राम की स्तुति प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। ओम नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं। ओम भजामि ते पदाम्बुजं मगामिनां सदामदम्। ओम निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरम्। ओम प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदारिदोषमोचनं। प्रलम्बभावविक्रमं प्रभो अप्रमेव वैभवं। निसङ्गचापसायकम् ओम धरं त्रिलोकनायकम्। दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं। मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं। मनोजवेदिवेदितं मदादिदेवसेवितं। विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणोपहं। नमामीन्दिरापतिं सुखाकरं सदागतिं। भजेशक्तिसानुजं सतीपतिप्रियानुजं। त्वदन्ध्रिमूलये नरा भजन्ति हीनमत्सरा। पतन्ति नो भवार्मणे विसर्गबीजिसङ्कुलै। विविक्तवासिनीं सदा भजन्ति मुक्ते मुदा। निरस्य इन्द्रियादिकं प्रियान्ति ते गतं सकं। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं। स्वभक्तकल्पपादपं समं सुजैव्यमन्महम्। अनूपरूपभूपति नतोऽहमुर्जपति। प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे। प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे। वदन्ति ऐश्वरम् इदं नरादरेण ते पदं। व्रजन्ति नात्र संशयो त्वदीयभक्तिसंयुता। जय राम श्री राम, जय जय राम। ओम ओम आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ गला की। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ गला की। जाके बल से गिरिवर कापे। रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई। अंजनी पुत्र महाबलदाई। संतन के तुम सदा सहाई। देवी रघुनाथ बढ़ाए। लंका जारी किया सुदिलाए। लंका चुकोट समुंड दिगाई। जात पवन जुट मारन लाई। लंका जारी असुर संहारे।
सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़ाई सकारे, आदि सजीवन प्राण उवारे, कैठी पताल टोरी जमगारे, रावण की भुजा उखारे, बाई भुजा सुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनिया रति उतारे, सुर नर मुनिया रति उतारे, जय 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 हनुमान उतारे, कंचन थार कपूर लछाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस की है रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई, आरती की जय हनुमान लागी, दुष्ट दलन रघुनाथ सलागी। बोलो पवन सुत हनुमान जी माता जगदम्बा भगवती आदिशक्ति की जय हो माँ।